बोधन के सरकारी स्कूल के आगे ग्रामीणों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन। स्कूल की बिल्डिंग का सामान को खुर्द-बुर्द करने का लगा रहे आरोप। सिंघाना ब्लॉक के बोधन गांव के सरकारी स्कूल के बाहर शुक्रवार को ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व सरपंच श्रीराम गुर्जर के नेतृत्व में धरने पर बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल की बिल्डिंग का कीमती सामान खुर्द-बुर्द कर दिया गया और मनमानी तरीके से कम कीमत में टेंडर जारी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर मरम्मत करवाने के संबंध में उच्च अधिकारियों के जरिए आदेश आया था। उसी के अनुसार स्कूलों के भवनों को तोड़ने के लिए टेंडर जारी किया गया। ग्रामीणों के अनुसार करीब 7 से 8 लाख रुपए मूल्य के सामान का टेंडर मात्र 1 लाख रुपए में चहेतों के बीच बांट दिया गया। इससे गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों का कहना है कि यह सीधा सरकारी संपत्ति की हेराफेरी का मामला है। इसमें जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल अशोक टेलर का कहना है कि टेंडर गांव की स्कूल कमेटी के सामने छोड़ा गया था और प्रक्रिया नियमों के तहत की गई। वहीं ग्रामीण इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग पर अड़े हैं और धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। गांव में इस मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है और स्थानीय प्रशासन पर निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब ये मामला है कि सरकारी स्कूल की बोली टेंडर छुट्टी, ये गांव को कोई सूचना नहीं लगी। आज गांव इकट्ठा इसलिए है कि 8 कमरा के गाटर पट्टी में माल मटेरियल 1 लाख में टेंडर छोड़ दिया, जो कि जायज काम है। ये नाजायज है। ये जो माल मटेरियल है स्कूल में अंदर ही लग जाता, स्कूल की 4 द्वारी में लग जाता तो गांव 1 लाख रुपया और भी दे देता। इसलिए गांव इकट्ठा हो रहा है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? यह कार्रवाई यह चाहते हैं कि सरकारी माल टेंडर छूटे और सरकार में ही लगे। यहीं हम तो गांव यह चाहते हैं। किस तरह से टेंडर छोड़ा गया है? किस तरह टेंडर छोड़ा गया, गांव को कोई सूचना नहीं। पूरा गांव में कोई, हम गांव में मीटिंग करते हैं, गांव के बुलाव दिवाते हैं, नाई के बुलाव से पूरी 6000 में इकट्ठे करते हैं। जो गांव से 2-2 किलोमीटर बाहर डाणियां हैं, 100 घर की बस्ती है, 50 घर की जसाली डाणी है, पुरानी बोधन है, किसी को सूचना नहीं। बिगैर सूचना है ये टेंडर छूटेगा। कितने का टेंडर छोड़ा? टेंडर का 1 लाख में छोड़ा 8 कमरों का, जिसमें 25-30 गटर है, पटाव है, 20 फुट की गटर, 20-18 फुट की गटर है। ये हमने सोच के यह कहा कि बहुत घाट में टेंडर छूटेगा, तो ये हमारा गांव की यह च्वाइस है कि 4 द्वारी में लग जाए, 4 द्वारी और निकल जाए। ये माल मटेरियल स्कूल में लगे, गांव की यह इनसे हम 1 लाख रुपया और भी दे देंगे। जो बैठा है अन आदमी की चंदा में कोई 100 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 500 देगा, तो यह भी इच्छा है। हमारा तो ये सोच है। ये है कि गांव का 9 आदमी मिलके और साइन होंगे भाई कमरा देने में। जो कमरा और बात करिए इतना रुपया माल ले जाने में बात करके 9 आदमी का साइन है, तो मास्टर ने वहाँ कौन कौन आदमी है वो आदमी का नाम बताओगे। ये बात क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, तो 9 आदमी तो दे दिया, तो वो और गांव मीटिंग करे तो और आगे दूसरा हिसाब से कर लेंगे साहब। ये पर उनको तो 9 आदमी को तो बुलाओ, हाजिर करो। साइनत क्या है, उसमें क्या घटिया है या कम है या ज्यादा है, क्या मामला क्या है? ये फैसला तो जायज है, तो वजू गांव बस्ती भेड़ तो वजू कर लो, ना जायज है तो ये भाई ना जायज है तो वजू कर लो। क्या फैसला हो गया? अभी कहाँ हो गया फैसला? अभी तो वो मास्टर जी को बुला रहे हैं, तो इसलिए तो बुला रहे हैं। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारी स्कूल है, इसको पूरा अंडर डेमोलेशन है। इसमें 8 रूम है, गाटर है, पट्टी बरामदा है, तो इसको पूरा प्लान करके देना था, तो इसका ठेका छूटा था। तो प्रिंसिपल ने 2-4-5 आदमी मिलके गांव के, उन्होंने खुद ही इसका वो कर लिया। पूरे गांव में इसकी सूचना नहीं मिली। गांव का कहना है कि पूरी पंचायत में इसको बताना था और इसका नीलामी होनी थी, बोली लगनी थी, फिर जो इसकी ज्यादा से ज्यादा पैसा लगते वो आदमी इसका वो करना था। 4-5 आदमी अपनी सहमति से नहीं करते। गांव समाज का काम है, तो सभी की सूचना देनी चाहिए थी। इसका ये मामला है जी, और उसके बारे में कहना है। श्रीमान जी, सीडीओ झुंझुनू के आदेशानुसार इस जर्जर भवन को जमींदोज करने के आदेश प्राप्त हुए थे। उसी जमींदोज करने की प्रक्रिया में एसडीएमसी के सदस्यों द्वारा की जानी थी। जमींदोज की प्रक्रिया को करने के लिए हमने एसडीएमसी के सदस्यों की मीटिंग बुलाई। उनके सामने जो प्रस्ताव में लिखा था वो सब बातें उन्हें बताई और बिल्कुल एकदम पारदर्शी रूप से हमने बोली का वहां पर प्रस्ताव रखा, और जो सबसे ज्यादा बोली जिसने प्राप्त की उनको हमने ये बोली दे दी। कहीं भी किसी प्रकार का नियमाविरुद्ध कोई काम नहीं किया गया था। सर 10 भी किए थे वो? जी, उसमें एसडीएमसी वाले में प्रस्ताव में लिखा था
कि जब भी आप जमींदोज करो तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पे लगाएं, गांव में लगाएं। वो हमने गांव में और नोटिस बोर्ड पर हमने जमींदोज करने की सूचना लगाई थी। तो किसी का ऐतराज हो तो वो अपना ऐतराज निदेशालय बीकानेर में आपत्ति दर्ज करा सकता है। तदुपरांत हमने मीटिंग बुलाकर यह प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सबसे ज्यादा जो बोली प्राप्त हुई उनको हमने बोली दे दी, काम करने का दे। ये कहना है कि 9-10 आदमी यहाँ थे, प्रिंसिपल खुद आपका 2 आदमी लेके आया था ठेकेदार, वो बोला कि ये माल पाट के नहीं जाएंगे, 1 रुपये नहीं देंगे। फिर हमारे गांव का बाबूलाल बोले 50,000 रुपये दे देंगे भाई, एक 4 कमरों का, और 8 का लाख रुपये दे देंगे। तो उसके छोड़ दिया सहन का मुझको 10-15 का। फिर मेरे सिर में भाई 3 दिन तक अगर मैंने ठेका में सिर में ला ले, आधो माल मन दे दे, आधो तू ले ले, तेरी मजदूरी दूंगा तो मैं इसको नटकाया, जिसके बाद में ये पंचायत की है दोबारा।